देवभूमि उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार, जहां आमतौर पर चर्चा गंगा आरती की होती है, संतों के प्रवचनों की होती है, श्रद्धालुओं की आस्था की होती है। लेकिन इस बार हरिद्वार में बहस किसी मंदिर, किसी तीर्थ या किसी धार्मिक आयोजन को लेकर नहीं, बल्कि एक खाने के नाम को लेकर छिड़ गई है। जी हाँ, एक नाम, सिर्फ दो शब्द, वेज बिरयानी। और इसी नाम ने हरिद्वार में एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया कि साधु संत खुद सड़कों पर उतर आए, दुकानों पर पहुंच रहे हैं, ठेलों के सामने खड़े हो रहे हैं, बोर्ड हटवा रहे हैं और कह रहे हैं ये वेज बिरयानी नहीं, वेज पुलाव है। अब सवाल यह है कि आखिर एक नाम को लेकर इतना बड़ा विरोध क्यों? क्या सचमुच ये धर्म और संस्कृति का मुद्दा है या फिर ये पहचान और परंपरा की लड़ाई बनती जा रही है? पूरी कहानी आपको बताते हैं। हरिद्वार की गलियों में इन दिनों एक अलग तरह का अभियान चल रहा है। इस अभियान में ना तो बुलडोजर है, ना प्रशासनिक नोटिस है, बल्कि हाथों में स्टिकर लिए साधु संत हैं। अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व में संतों का एक समूह शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचा। जहां जहां दुकानों और ठेलों पर वेज बिरयानी लिखा मिला, वहां विरोध दर्ज कराया गया। कई जगहों पर संतों ने खुद वेज बिरयानी के ऊपर वेज पुलाव का स्टिकर चिपका दिया। दुकानदारों से कहा गया कि वो इस नाम को बदले और धर्म नगरी की भावना का सम्मान करें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वेज बिरयानी शब्द में ऐसी दिक्कत की क्या बात है जिसने संतों को नाराज कर दिया। दरअसल यहां पर संतों का भी तर्क है। संतों का कहना है कि बिरयानी शब्द ऐतिहासिक रूप से मांसाहारी व्यंजन से जुड़ रहा है। उनका कहना है कि जब किसी व्यंजन में मांस नहीं है तो उसे बिरयानी कहना उचित नहीं। उनका दावा है कि हरिद्वार जैसी धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो सनातन परंपराओं और स्थानीय सांस्कृतिक भावनाओं से मेल न खाता हो। यानी लड़ाई खाने से ज्यादा उसके नाम पर आ टिकी है। इस अभियान में अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक, स्वामी कार्तिक गिरी महाराज और कथा व्यास पंडित पवन कृष्ण आचार्य समेत बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हो गए। संतों ने दुकानदारों से बातचीत भी की और उन्हें फिर समझाने की कोशिश की। उनका कहना है कि ये किसी व्यापार के खिलाफ आंदोलन नहीं है। वो दुकानें बंद कराने नहीं आए, वो किसी के रोजगार का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हरिद्वार की धार्मिक पहचान को बनाया रखा जा सके। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा सवाल भी यहां पर उठ रहा है। क्या किसी व्यंजन का नाम तय करना समाज का विषय है? क्या बाजार की भाषा और धार्मिक पहचान के बीच टकराव पैदा हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह कि अगर कोई वेज बिरयानी खा रहा है तो क्या वो वास्तव में बिरयानी खा रहा है या फिर पुलाव? सोशल मीडिया पर भी इस बहस ने जोर पकड़ लिया। कुछ लोग संतों की मांग का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर खाना पूरी तरह शाकाहारी है तो उसे पुलाव कहना ज्यादा उचित होगा। वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे अनावश्यक विवाद बता रहे हैं। उनका तर्क है कि आज वेज बिरयानी एक स्थापित व्यंजन का नाम बन चुका है और इसे बदलने की जरूरत नहीं है। यानी हरिद्वार की सड़कों से शुरू हुई बहस अब सोशल मीडिया की दुनिया तक भी पहुंच चुकी है। संतों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से इस विषय पर शिकायतें मिल रही थी। अब जबकि सावन का महीना और भविष्य के बड़े धार्मिक आयोजन नजदीक हैं, तो ऐसे में उन्होंने इस अभियान को तेज करने का फैसला लिया। उनका यहाँ पर यह मानना है कि करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और इसलिए शहर की धार्मिक पहचान को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए। इसकी वजह से प्रशासन ने से भी मांग की है कि इस मामले में सहयोग करे और दुकानों पर लगे ऐसे बोर्डों की जांच भी की जाए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ वक्त से हरिद्वार में पहचान, परंपरा और धार्मिक स्वरूप को लेकर कई बहसें लगातार सामने आती रही हैं। कभी दुकानों के नामों को लेकर चर्चा हुई, कभी धार्मिक स्थलों के आसपास के माहौल को लेकर, और अब वेज बिरयानी बनाम वेज पुलाव का विवाद सुर्खियों में है। यानी हरिद्वार सिर्फ आध्यात्मिक राजधानी नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान को लेकर चल रही बहसों का भी एक केंद्र बनता जा रहा है। और अगर आप हाल के घटनाक्रमों पर नजर यहां पर डालें तो कुछ समय पहले हरिद्वार में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर भी बयानबाजी और मांगे सामने आई थी। कुछ संगठनों ने विशेष क्षेत्रों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई, जिसे लेकर राजनीतिक और फिर सामाजिक स्तर पर बड़ी बहस भी छिड़ गई थी। अब उसी क्रम में वेज बिरयानी का मुद्दा भी एक चर्चा का विषय बन गया है। यानी हरिद्वार में इन दिनों सिर्फ आस्था ही नहीं, पहचान, परंपरा और संस्कृति की भी बहस चल रही है। तो सवाल अब आपके सामने है, क्या वेज बिरयानी का नाम बदलकर वेज पुलाव कर देना चाहिए? क्या ये धार्मिक और सांस्कृतिक सम्मान का एक विषय है या फिर ये सिर्फ खाने के नाम को लेकर पैदा हुआ एक अनावश्यक विवाद है?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें और ताकि ये बहस और लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही उत्तराखंड और देश की खबरों के लिए रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।